पंजाब की जमीन है, हम बिल्कुल हरियाणा को नहीं देने देंगे। कोई भी हमें काम, कोई भी एजिटेशन करनी पड़ी, कोई भी लीगल जो हमें ग्राउंड देखना पड़ा, तो हम बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। पंजाब के पास ही चंडीगढ़ रहेगा। ठीक उन्होंने कहा है कि उनका हक है, उनका कितना हक है ये भी स्पष्ट करना चाहिए। 60-40 के रेशो में जो बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे पर उन्होंने भी कायम रहना चाहिए। हरियाणा पंजाब के बीच राजधानी चंडीगढ़ पर दावे को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। दोनों ही ओर से सियासतदान किसी भी सूरत में इस खूबसूरत शहर पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि ये विवाद आज का नहीं बल्कि दोनों के बीच हुए बंटवारे के बाद से ही है। लेकिन हाल फिलहाल में ये मामला तब गर्मा गया जब चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा की नई इमारत के लिए जमीन आवंटित की गई। पंजाब की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई। भगवंत मान सरकार में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा नहीं बनने देंगे, भले इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उनके इस बयान पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने निशाना साधा है और 60 से 40 के फॉर्मूले का पालन करने की नसीहत दी है। को लेकर एक सवाल हो रहा है। भगवंत मान कहते हैं कि जमीन नहीं देंगे, हरियाणा के सीएम कहते हैं कि हमारा भी 28 देखिए थोड़े दिन पहले मैं पंजाब के ऑनरेबल गवर्नर साहब को मिलकर आया था और गवर्नर साहब ने मेरे को बताया कि एक प्रपोजल जो है वो हरियाणा की तरफ से आई हुई है कि 10 एकड़ जमीन हरियाणा को अलॉट की जाए। उसका हम पूरा विरोध करके आए हैं कि बिल्कुल चंडीगढ़ जो कैपिटल है पंजाब की, ये पंजाब की है। पंजाब के 24 गांव को उजाड़ के बनाई गई थी, उनको खत्म करके डिमोलिश करके बनाई गई थी। इस पे चंडीगढ़ पे पहला हक जो है वो पंजाब का। जितने भी अब तक राजीव लंगोवाल अकॉर्ड हुआ, उससे पहले जब रीऑर्गेनाइजेशन की बात हुई थी तब भी इस पे पहला जो क्लेम है वो पंजाब का बनता है। बिल्कुल पंजाब की जमीन है, हम बिल्कुल हरियाणा को नहीं देने देंगे। ये बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है कि उनका हक है, उनका कितना हक है ये भी स्पष्ट करना चाहिए। 60-40 के रेशो में जो बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे पर उन्होंने भी कायम रहना चाहिए। और जो फैसला हो जाता है, पंचायती फैसला भी होता है, लोग उसको सर्वोच्च न्यायालय के तरह सम्मान देते हैं और ये सार्वजनिक रूप से सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए जिस प्रकार का बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे पर बार बार उंगली उठाना, उस बंटवारे के खिलाफ बोलना, ये उनकी सोच बन गई है, उनकी मानसिकता बन गई है। और जिस प्रकार से पंजाब बड़े भाई के रूप में और हरियाणा छोटे भाई के रूप में उनको 40% हिस्सा जहाँ हरियाणा को मिला है, वो जो हिस्सा है। और हमारे पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी बैठे हैं, मैं विधानसभा का सदस्य रहा। विधानसभा में सभी विधायक, आज 90 विधायक हरियाणा प्रदेश में हैं, सबके बैठने की व्यवस्था विधानसभा में नहीं है। सबके लिए कमरे, बैठने की व्यवस्था हो। एक जनप्रतिनिधि जब जनता के विश्वास पर जीत कर आता है, उसको काम करने की, उसके बैठने की सब प्रकार की व्यवस्था लोकतंत्र में हो और अच्छे से सबकी भलाई के विकास के काम वो जनप्रतिनिधि कर पाए, ऐसी व्यवस्था आज तक बन नहीं पाई है। और 2047 में ये देश विकसित राष्ट्र की जो सोच लेके हम चले हैं, जब नए भवन का निर्माण होगा, इस प्रकार की व्यवस्था भी होगी और तेज गति के साथ विकास के काम। जो पंजाब गवर्नर कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है, ये संज्ञान में दिलवाया नहीं है क्या सर? है नहीं किस तरीके से? अब गवर्नर साहब ने जो बयान दिया है वो वही जवाब देंगे। लेकिन मुझे जो विश्वास है कि जब कोई फाइल चलती है और जब वो फाइल गवर्नर साहब तक जाने की होती है तो जरूर गई होगी। अगर वो फाइल वहां तक नहीं गई है तो गवर्नर साहब जो बोल रहे हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। 100% हर समस्या का समाधान बातचीत से होता है। और जब कोई केस सर्वोच्च न्यायालय में जाए, चाहे हाई कोर्ट में जाए, वहाँ पर भी कोर्ट के माध्यम से भी आपसी सहमति के द्वारा बहुत सारे निर्णय होते हैं। और ये इसी प्रकार का निर्णय है, आपस में बैठकर दोनों सरकार के प्रतिनिधि बैठकर और इस बात को बातचीत। दरअसल इससे पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सैनी भी पंजाब सरकार को चंडीगढ़ के मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दे चुके हैं। खट्टर ने तो यहाँ तक कहा था कि हरियाणा चंडीगढ़ में फ्री में जमीन नहीं ले रहा, बल्कि इसके बदले ज्यादा जमीन पंचकुला में दिया जा रहा है। बहरहाल दोनों राज्यों की भावनाओं से जुड़ा ये मुद्दा कैसे सुलझता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।